जो कि बिल्कुल गलत है। अगर सरकार चाहती तो आज ये नौबत ना आती, ये पहले दिन ही मसला ख़त्म हो जाता है। उनको तो अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए थी एक बार। हाँ, अगर वो सही निकलते, सही उतरते तो दोबारा प्रधान बन जाते। वो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे क्यों दर्ज हुआ, पहले क्यों दर्ज हुआ? आप 13वां दिन है इस चीज का। आपने कभी देखा है कि मोदी जी के मुंह से गलती सुनने को मिल गया है कि मित्रों, मेरे भाई लोग, तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे? आपने कभी उनका कुछ सुना? है दिल्ली के जंतर मंतर में, जहां हमारे देश के पहलवानों का धरना 11वें दिन भी जारी है। उनकी डिमांड ये है कि बृजभूषण सिंह शरण की गिरफ्तारी जब तक नहीं हो जाती वो यहीं पर अड़े रहेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपका क्या कहना है इस पर? क्या राजनीतिक पार्टियां इस मामले में कूदकर सिर्फ अपनी रोटियां सेकने पर लगी हुई हैं या फिर जानबूझकर इस मामले पर कार्रवाई नहीं हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो एक न्याय की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। यहाँ कोई राजनीति के सवाल नहीं है। राजनीति तब होती अगर जिस तरह से आज बृजभूषण जी को वहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है, पहले दिन उन पर मुकदमा दायर होता। आज भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुआ है ना, पहले दिन मुकदमा दायर होता और वो असल में प्रधान थे तो अपनी वो कुर्सी छोड़ते पहले, और जो इंक्वायरी है वो साफ़ सुथरी होती तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत बड़ा विवाद नहीं था, इस विवाद को खड़ा किया गया है। इस विवाद को बड़ा करने में, इस मामले को और तूल पकड़वाने में किस किस का हाथ है, आपको क्या लगता है? अगर न्याय मिल जाए, अगर सरकार चाहे तो ये एक दिन में धरना खत्म हो सकता था पहले, लेकिन सरकार की मंशा नहीं। तो मतलब आपका ये कहना है कि सरकार की पूरी मंशा कार्रवाई न करने की है? उन्होंने अपने आदमी की सपोर्ट की है, बृजभूषण जी की सरकार ने, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर सरकार चाहती तो आज ये नौबत ना आती, ये पहले दिन ही मसला ख़त्म हो जाता। और उन पर पहले ऑलरेडी 40 मुकदमे दर्ज भी हैं। उनको तो अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए थी एक बार। हाँ, अगर वो सही निकलते, सही उतरते तो दोबारा प्रधान बन जाते। तो बृजभूषण सिंह शरण का ये कहना है कि अगर उन्हें कोर्ट में गलत साबित कर दिया गया तो वो फांसी लगा लेंगे। उन्होंने आत्मदाह की धमकी दी है, इस पर आपका क्या कहना? मेरे कहने का मतलब तो ये पहलवान भी तो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है ना, वो भी कस्में खा रहे हैं। इससे कुछ नहीं होता। इंक्वायरी पहले दिन बैठती, वो अपनी कुर्सी छोड़ते, साफ़ सुथरी इंक्वायरी होती, मुकदमा दर्ज होता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। ये तो फैसला कोर्ट करेगी ना इस चीज़ का। तो एफआईआर के बावजूद मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? वो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे क्यों दर्ज हुआ, पहले क्यों दर्ज हुआ? अगर दिल्ली पुलिस उन्होंने क्यों नहीं दर्ज किया? तो इस सारे प्रकरण में आपका ये कहना है कि दिल्ली पुलिस भी मिली हुई है और जानबूझकर आरोपियों का साथ दे रही है, या फिर जो जिनको कथित तौर पर आरोपी कहा जा रहा है उनका साथ दे रही है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा दिल्ली पुलिस मिली हुई है। ये नहीं पता कि दिल्ली पुलिस पर किस चीज़ का प्रेशर है, ऊपर से किसका प्रेशर, जिसकी मजबूरी थी दिल्ली पुलिस की, तो वो कुछ नहीं कर सकती। तो मतलब आप आरोप नहीं लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की गलती है, मगर आपका ये कहना है कि इस सब में उनका भी हाथ हो सकता है? दिल्ली पुलिस का? किसका? जी, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस का क्या हाथ हो सकता है? वो तो कानून से बदे लोग हैं, जो ऊपर से ऑर्डर आएंगे उन्होंने तो वही करना है। तो मतलब ऊपर से ऑर्डर नहीं दिए जा रहे हैं गिरफ्तारी के? नहीं, बिल्कुल 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 नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। इसका मतलब आपका सीधा सा आरोप हमारी मौजूदा सरकार के ऊपर है कि केंद्र सरकार के ऊपर है कि वो अपने इंसान के ऊपर कार्यवाही नहीं कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी जगह कोई और होता, विदेशों में कोई मंत्री होता या कोई किसी पद पे होता, वो उसी टाइम रिजाइन करता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश में जब तक सब कुछ निजड़ के ना सामने जाए तब छोड़ते नहीं, गद्दी नहीं छोड़ते। गद्दी अपनी छोड़नी चाहिए। सबूतों के अभाव में भी ऐसा हो सकता है कि पुलिस ना गिरफ्तार कर? जब इंक्वायरी बैठ जाती है तो वो रिजाइन करते हैं। कहीं भी फॉरेन कंट्री में कोई भी मिनिस्टर को रिजाइन करेगा पहले, लेकिन हमारे यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। जी, तो आप इंक्वायरी बैठने के बाद भी बृजभूषण सिंह ने रिजाइन नहीं किया है? रिजाइन करना चाहिए। अगर वो इतने ही सक्षम है, इतने ही पावरफुल है, दोबारा फिर वो प्रेसिडेंट बन सकते थे। उनको सबको हित को देखते हुए, ताकि इंक्वायरी साफ सुथरी होए। अगर वो प्रेजेंट रहेंगे तो मेरे को लगता है कि वो जो इंक्वायरी है वो साफ सुथरी नहीं होगी। मतलब उनका ये कहना है कि अगर वो प्रेसिडेंट रहेंगे तो इंक्वायरी ठीक तरह से नहीं हो पाएगी, और अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो उन्हें तुरंत के तुरंत अपने प्रेसिडेंट का पद छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, छोड़ना भी चाहिए, और नैतिकता के आधार पर छोड़ना चाहिए उन्हें। और यहाँ पर इतने दिन से, 13 दिन से हमारे पहलवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, अपने हक की गुहार सरकार से लगा रहे हैं, और कोई भी राजनेता यहाँ पर नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी से भी कोई यहाँ पर नहीं आया। इस पर आपका क्या कहना है? मैं वही कहता हूँ, अपने अच्छे लीडर को आना चाहिए था, क्योंकि एक तरफ तो हम गुहार देते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों के बारे में सोचो, और दूसरी तरफ बेटी अपनी आवाज़ उठा रही है। एक माइनर भी है जिसने केस दर्ज करवाया है,
तो ये सब होने के बावजूद भी सरकार को इन बातों को सुनना चाहिए। आपका ये कहना है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के सरकार के जो वादा है वो पूरी तरह से खोखला है और उसमें कोई दम नहीं है। बिल्कुल, इन बातों से तो ये लग रहा है, यही सिद्ध हो रहा है जिस तरह से हमारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं कि ये सब खोखले हैं। और जो हो रहा है देश के अंदर, अगर इतने बड़े पहलवानों के अंदर जो कि देश की जिन्होंने देश का नाम इतना रोशन किया है दुनिया भर में, उनके साथ अगर ये हो सकता है तो आम बच्चियों का हाल होगा। तक में इनकी छवि बहुत बुरी पड़ेगी, इसीलिए उन्हें वहाँ का चुनाव बहुत ज़्यादा रास आ रहा है। तो फिलहाल में वो बयानबाजी इस पे एक शब्द नहीं कर रहे। मोदी जी ने उन्होंने ना इनको इस्तीफा देने के लिए भी नहीं कहा, ना उनकी हिम्मत हो रही है, ना इस पे कुछ ट्वीट करने की हिम्मत हो रही है, ना इसके बारे में कोई एक चर्चा भी नहीं की। अब 13वां दिन है इस चीज़ का। आपने कभी देखा है कि मोदी जी के मुंह से गलती सुनने को मिल गया है कि मित्रों, मेरे भाई लोग, तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे? आपने कभी उनका कुछ सुना? नहीं ना, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है बोलने के भी, अभी उनका फुर्सत नहीं है। उनके आंखों में कर्नाटक है, कर्नाटक फिलहाल में। मतलब सीट की राजनीति में पहलवानों का हक मार रही है सरकार। सीट की राजनीति में पहलवानों का हक मारा जा रहा है। ऑब्वियसली मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिलहाल में देख रहे हो ना, यहाँ पे सांसद भवन है और यहाँ पे बेटियां बैठी है, वो भी देश की कोई आम बेटी नहीं, देश के रेसलर जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल लाया, जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल लाया, और वही मोदी जी ने इनके साथ में फोटो निकाले, और आज वो मोदी जी एक बयान नहीं दे पा रहे इन बेटों के लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए और क्या होगा कि देश की बेटियां यहाँ बैठी है। मगर सुप्रीम कोर्ट तो आश्वासन दे रहा है कि एफआईआर हो गई है तो गिरफ्तारी भी हो जाएगी और पहलवान वापस जा सकते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर धरना जारी है। बताइए ना मुझे, गिरफ्तारी पेज पे लिख दिया कि गिरफ्तारी हो जाएंगी, हुई कब नहीं? पॉस्को एक्ट के तहत उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, उन्हें 2 से 3 दिन में तुरंत एफआईआर करके उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। और जो यहाँ पे एफआईआर हुई है ना, वो एफआईआर मुफ्त में नहीं हुई है, उसके लिए भी हमें यहाँ धरना देना पड़ा है। अगर वो एफआईआर एक बार गई थी लड़कियाँ, उन्होंने एफआईआर कर लिए थे और केस चालू उन्होंने गिरफ्तार कर देते, तो नौबत ही ना एफआईआर के लिए अगर हमें अगर कोर्ट में जाना पड़ेगा, जो हमें लड़ना पड़ा यहाँ पे, तब जाके एफआईआर हुई है यहाँ पे। मतलब जबकि सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में एफआईआर बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी रोक टोक के पुलिस का लिखना का काम है, उसके बावजूद उसमें भी इतना समय लगा है। एक एसएचओ रिपोर्ट लिख सकता था एफआईआर, उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ा मैम? ये रेसलर के लिए ये है, एक रेसलर जिन्होंने मेरे विश्व में तिरंगा फहराया, उसके लिए ये कंडीशन है, तो ये छोटा समाज, छोटा स्तर कहाँ, उसके साथ कौन खड़ा होगा? मतलब मध्यम वर्गीय और निचले स्तर का जो भी परिवार है उनको कितना लड़ना पड़ता होगा। और एक बात मुझे इतना जानता हूँ, अगर आज मैम हाथरस में क्या हुआ, उनको जला दिया गया, मार दिया गया इंसाफ के। उस मामले का इस मामले से क्या जुड़ा हुआ है? पूरे देश की बेटियों का मामला है। जब इतने बड़े चैंपियन रोड पे, एक मिनट, जब जितने बड़े चैंपियन का ये हार है कि रोड पे बैठ के इंसाफ मांगना पड़े जिस सरकार के अंदर, तो हमारा तुम्हारा जैसे क्या हाल होगा? इसलिए ये लड़ाई जो है खाली एक इज्जत और मान सम्मान की, हमारी बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है। इसलिए वो कहते हैं, सुनो, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ जीव जंतु छोड़े हुए उन्होंने अपने बंदे भी, जो मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं गोदी मीडिया वगैरह की, यहाँ पे वो हो रहा है एक विशेष जाति का हो रहा है या उसका हो रहा है। मैं उसका खंडन करता हूँ, बिकॉज मैं ना तो जाट हूँ, ना मैं हरियाणा से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम अली है, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ और सभी मुस्लिम समाज से आह्वान करता हूँ कि इन बेटियों का साथ दो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पहुँचो। हम जाट, गुजर, यादव, मुस्लिम, सरदार ऐसा कोई नहीं है, 36 बिरादरी का वो है। हर बेटी चाहे किसी की भी हो, किसी भी धर्म की हो, सबकी इज्जत होती है। मतलब इसमें औरतों के सम्मान में ये राजनीति और जात पात का कोई दखल नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर मेरे पड़ोस में या पूरे मेरे देश की कोई भी बहन, एक मिनट भैया, वन करप्ट मत करो, मेरे देश में कोई भी बहन बेटी या किसी समाज से आती हो, किसी राज्य से आती हो, उससे कोई मायने नहीं है। सबसे पहले हमारी बहन है या बेटी है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। उसके बाद ये जो बांटने की राजनीति है बीजेपी करती है कि भाई ये कभी कहती है कि जाट और राजपूत की लड़ाई है, कभी वो कहते हैं कि हिंदू को किसी का आंदोलन जीवी। अगर आंदोलन जीवी का नाम वो हमें दे रहे हैं, हम क्रांतिकारी हैं आंदोलन जीवी, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने नाम दिया है तो कोई बात नहीं, हम आंदोलन जी अपने आप को कहलाना पसंद करेंगे। हम आंदोलनकारी हैं, हम क्रांतिकारी हैं, हर हक के लिए, हर कमज़ोर वर्ग के लिए हम खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और मेरे साथ साथ मैं सभी मुस्लिम समाज जो है उनको भी आह्वान करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और आपके चैनल के माध्यम से, आप जैसे इंडिपेंडेंट मीडिया का बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से मुद्दा इतना गर्मजोशी से आगे बढ़ा।